गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं आज आपको ठोस अवस्था के क्रिस्टलीय ठोस के निबिड़ संकुलन के बारे में बताने जा रहा हूँ। निबिड़ इससे पहले आप लोगों ने क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, उसकी संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ चुके हैं। आज आपको ठोसों में या क्रिस्टलीय ठोसों में जो निबिड़ संकुलन होता है उसके बारे में बताएंगे। चलो देखते हैं निबिड़ संकुलन क्या होता है, इसको समझिए। निबिड़ संकुलन जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें अणु जो होते हैं एक समान रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो इनकी व्यवस्था अगर इस प्रकार हो कि इनके बीच जो रिक्त स्थान बचता है वो रिक्त स्थान कम से कम बचे, तो इनकी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, निबिड़ संकुलन बोलते हैं। इनकी व्यवस्था क्या बोलते हैं, निबिड़ संकुलन बोलते हैं। जब अवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार हो कि इनके बीच रिक्त स्थान कम से कम बचे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, निबिड़ संकुलन बोलते हैं। इसकी संरचना को हम समझने के लिए क्रिस्टलीय अणुओं को एक गोले के रूप में मान लेते हैं। एक गोले के रूप में मान लेते हैं और इसको हम समझते हैं। इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। निबिड़ संकुलन क्षमता समझने के लिए इसे 3 भागों में स्टडी करना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। निबिड़ संकुलन 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर एक विमीय निबिड़ संकुलन, दूसरा नंबर है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, तीसरा नंबर है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन को भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, दूसरा है द्विविमीय खटकोणीय निबिड़ संकुलन। उसके बाद तीसरा नंबर दिया गया है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इसके भी 2 भाग हैं, सरल घनीय जालक खटकोणीय निबिड़ संकुलन, और खटकोणीय निबिड़ संकुलन के 2 भाग हैं, चतुष्फलकीय रिक्त और अष्टफलकीय रिक्त। अब हम बच्चों इसके पहले नंबर एक विमीय निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अणुओं की व्यवस्था कैसे होती है इसको हम समझते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर क्या माना गया है कि जो क्रिस्टलीय अणु हैं उनको हम एक गोलाकार अवयवी कण के रूप में मान लेते हैं। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन में देखते हैं, इसमें परमाणु या अवयवी कण, इसमें अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक अक्ष पर स्थित होते हैं। एक अक्ष पर स्थित होते हैं और इनकी व्यवस्था एक ही अक्ष पर अनंत तक होती है। यहाँ पर अणु इधर भी अनंत तक जुड़े हैं और इधर भी आगे भी अणु अनंत तक जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर एक परमाणु या एक अवयवी कण जो दिया गया है यहाँ पर, वो कितने अणुओं को टच कर रहा है। एक परमाणु या अणु या आयन या अवयवी कण कितने अवयवी कणों को या अवयवी कणों अणुओं या परमाणुओं को टच कर रहा है। तो ये वाला परमाणु इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है। तो एक परमाणु या एक अवयवी कण जितने परमाणुओं को टच करता है उसे उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर एक विमीय निबिड़ संकुलन में इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि एक परमाणु समीपवर्ती 2 परमाणुओं को स्पर्श करता है। अब बच्चों हम इसके दूसरे नंबर पर चलते हैं, इस द्विविमीय निबिड़ संकुलन। इसे 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। तो बच्चों आप लोग नाम ही से पता हो गया होगा, यहाँ पर वर्ग निबिड़ संकुलन दिया गया है। तो इसका मतलब है इसमें परमाणुओं की व्यवस्था जो होगी उनको उनके बीच क्या है, एक वर्ग का जैसा निर्माण होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि ये अवयवी कण जो हैं
क्षैतिज क्रम में भी समान रूप से और ऊर्ध्वाधर क्रम में भी एक समान रूप से व्यवस्थित होते हैं। इनका क्रम निश्चित क्रम होता है, चाहे क्षैतिज हो और चाहे ऊर्ध्वाधर हो। तो ये पड़ी लाइनों को क्षैतिज बोलते हैं और ये खड़ी लाइनों को हम ऊर्ध्वाधर वर्टिकल भी बोलते हैं। अब इसमें एक परमाणु मानकर इसके परमाणुओं को आपस में स्पर्श करने वाले, इस परमाणु को स्पर्श करने वाले परमाणुओं को अगर आपस में मिलाया जाए तो एक वर्ग का निर्माण होता है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। बच्चों द्विविमीय क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें पड़ी लाइन को हम एक्स अक्ष मान लेते हैं और खड़ी लाइन को हम मान लेते हैं वाई अक्ष। तो इनकी व्यवस्था दो अक्षों पर हुई है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर हुई है। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें देख लेते हैं कि ये एक परमाणु कितने परमाणुओं से संपर्कित है। तो इसमें देखिए ये मध्य वाला परमाणु या कोई भी परमाणु इसमें समीपवर्ती 4 परमाणुओं को आपस में स्पर्श कर रहा है। तो इसकी उप संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और इनकी व्यवस्था चाहे ऊर्ध्वाधर देख लें और चाहे क्षैतिज एक समान रूप से हो रही है। तो अगर एक क्षैतिज लाइन को ए से प्रदर्शित किया जाए तो इनका पैटर्न लगातार ए ही प्राप्त होगा, क्योंकि क्या है, ये एक समान रूप से व्यवस्थित हैं। तो इनका पैटर्न क्या हो जाएगा, ए। इसके आगे भी ये क्या है, जुड़ते जाएंगे, इसके साइड में भी जुड़ते जाएंगे, इसके ऊपर भी जुड़ते जाएंगे। इनकी व्यवस्था क्या है, अनंत तक होती है। अब इसका दूसरा पार्ट है द्विविमीय खंडकोणीय निबिड़ संकुलन। तो इसको बच्चों अब इरेज करने के बाद पढ़ाते हैं। और बंद करो।